बिल्कुल, देखिए सबसे पहला तो हीरो मोटोकॉर्प आशीष, आई थिंक ये 1 महीने में 7वीं या 8वीं बार मेरे बिग स्टॉक स्पॉटलाइट में आया होगा। और जीएसटी 2.0 की चर्चा में जब स्टॉक्स डिस्कस करें तो पहले स्टॉक्स में से हीरो सबसे मोटोकॉर्प। पहला हीरो मोटोकॉर्प था हमारा, और वो लगातार हमारे बिग स्टॉक्स स्पॉटलाइट में आया, और लगातार इसको मैंने बार बार रिपीट करा है। 4600 से लेके 4800, 4900, 5000, हर लेवल पर बेसिकली ये स्टॉक्स डिस्कस हुआ है। टू व्हीलर सेल्स में हीरो मोटो की सेल्स शानदार रही हैं। 8% सेल बढ़ी है इस बेस पर 5.54 लाख यूनिट्स। एक्सपेक्टेशन थी 5.13 लाख यूनिट्स की। और ये मान के चलिए कि हीरो मोटो के केस में अगर जीएसटी कट की सबसे बड़ी बेनिफिशियरी है ये, क्योंकि सबसे सस्ती बाइकें इनकी होती है ना, वो एकदम एंट्री लेवल की बाइकें हैं। आप रूरल एरिया में चले जाएंगे, सबसे ज़्यादा बाइकें हीरो की बिकती हैं वहाँ पर, है ना। एक्सपोर्ट्स भी बढ़े हैं इनके, और सबसे ज़्यादा जीएसटी कट का फ़ायदा नहीं को मिलेगा। तो ये स्टॉक जो है मुझे लग रहा है कि अभी भी यहाँ पर भी आपके अभी भी शायद आपको गेंस दे दे। एसआरएफ को मैं ग्रीन में ले रहा हूँ। कल मैं ये स्टॉक मेरे रेडार पर आ रहा था, क्योंकि कल मैं इसका चार्ट देख रहा था। बहुत ओवरसोल्ड ग्राउंड से कल इसमें रैली आई, और कल ये डे हाई पर बंद हुआ। केमिकल सेक्टर में कुछ सेंस बन रही है कि शायद एक रैली की शुरुआत हुई हो। ये इतना ओवरसोल्ड स्टॉक है, एक बार 3 महीने का भी चार्ट रखिएगा एक बार जरा। अगर इंडिया चाइना रिलेशंस इंप्रूव होते हैं तो ये केमिकल के लिए एक पॉजिटिव हो सकता है। और चार्ट पर भी शेयर में रिवर्सल के साइन देखने, कल 200 डे मूविंग एवरेज से स्टॉक घूमा और 20 डे तक गया। तो इस वजह से ये मेरे रेडार पर आया, इसको मैंने बिग स्टॉक्स में शामिल किया इसके लिए। फिनिक्स मिल्स को मैंने बिग स्टॉक्स में लिया है। आज सुबह मोतीलाल ओसवाल की एक बहुत बड़ी बुलिश रिपोर्ट आई है। आई थिंक आज की स्टैंड आउट ब्रोकरेज रिपोर्ट है। वो 2044 के टारगेट दिए हैं। फिनिक्स मिल्स थोड़ा सा वैसे भी हम लोगों के लिए थोड़ा क्लोज टू हार्ट है, क्लोज टू ऑफिस भी है, तो इसके लिए। और काफ़ी 20 साल से इसके इर्द गिर्द रहते 20 साल से, है ना, हम यहीं पर, हम फ्राइडे को मतलब जब वो दिल करता है वहीं पहुंच जाते हैं। तो खैर, रेंटल इनकम 21% की कैगर की बात हो रही है, और रिटेल रेंटल इनकम ये भी 2800 करोड़ पहुंच सकती है। बाय द वे, जो इनका नया जो काम चल रहा था ना, वो पूरा हो गया। वो सबसे बड़ा फूड एरिया जो बनने की बात हो रही थी, वो आई थिंक चालू होने वाला है। तो ये एक और रीज़न है। और फाइनली गोकुलदास एक्सपोर्ट्स को ग्रीन में ले रहा हूँ मैं। हालांकि मुझे पता नहीं कितना बड़ा गैप अप होगा और उसके बाद आपको चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन जो टेक्सटाइल पर एक चीज़ क्लियरली हो रही थी, कल भी चला है वैसे स्टॉक। टेक्सटाइल पर बात हो रही थी कि सरकार कुछ ना कुछ करेगी, क्योंकि अब अगर टैरिफ लगना है तो उनको कुछ तो सपोर्ट करना पड़ेगा ना गवर्नमेंट को। तो वो पीएलआई स्कीम की आवेदन की जो अवधि है वो बढ़ाई है। तो ये एक स्पेस होगी जहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ पॉजिटिविटी मिले। तो ये आज के बिग स्टॉक्स हो गए।